बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली वीडियो में हमने फ़िल्म बहिश्त का जिक्र किया था। आइए वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से सिलसिला छोड़ा था। चूँकि फ़िल्म बहिश्त एक बहुत बड़ी फ़िल्म थी और ख़ास तौर पर ख़वातीन को, हर एज ऑफ ग्रुप की ख़वातीन को, सास है तो उसको भी ये पसंद थी, बहू है तो उसको भी ये पसंद थी। बहुओं को इसलिए पसंद थी कि बहू विक्टिम थी इसका। तो एनीवे सब्जेक्ट तो था ही स्ट्रॉन्ग और फैमिली ओरिएंटेड। बाकी जो किरदार थे वो भी कमाल चूज़ किए थे रियाज शाही साहब ने। जैसे सरे फहरिस्त हमारे बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट आगा तालिश साहब, जिनका बसहद एहतराम उनका नाम लूँगी। वो इतने अच्छे आर्टिस्ट थे, इतने बड़े आर्टिस्ट थे और मुझे तो कहते ही बेटी थे, बेटियों की तरह। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो लड़की, तुम बहुत आगे बढ़ोगी, तुम बड़ी अच्छी परफॉर्मर हो। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने इसमें मेरे फादर का रोल किया फिल्म बहिश्त में और वाकई मुझे इसी तरह देखते थे, प्यार करते थे, बताते थे कि ऐसे नहीं आए, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे बात करो। उनकी गाइडेंस में मैं मज़ीद काम जो मेरा निखरता चला गया। तो आगा तालिश वो भी हमारी हमेशा यादों में और दिल में रहेंगे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। फिर मैडम नैयर सुल्ताना, उन्होंने मेरी सास का रोल किया जो मेजर रोल था। वो भी वंडरफुल परफॉर्मर और अल्लाह ताला उनकी भी दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला नदीम साहब को ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमाए जिन्होंने इसमें शौहर का रोल अदा किया था। ऐसा शौहर माँ के इन्फ्लुएंस में, माँ के प्रेशर में और स्ट्रेस में वो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता और बीवी से भी मोहब्बत करता है। शौहर ऐसी हालत में सैंडविच बन जाता है। बहरहाल ये किस्मत की बात है। कुछ और खुश नसीब होते हैं, माँ के साथ भी एडजस्ट कर जाते हैं, बीवी के साथ भी। अब बात करूँगी मैं इस फिल्म के म्यूज़िक की। नाज़रीन, जब इस फिल्म का म्यूज़िक बन रहा था तो मैं उस वक्त 7th क्लास की स्टूडेंट थी और रियाज भाई ने मुझे बताया कि तो छोटी सी जो म्यूज़िक बन के ऐसी पहले बना के रख लिया सी। तो मैंने कहा जी अच्छा, फिर तो बहुत। और रशीद अत्रे साहब उस वक्त माशाल्लाह वन ऑफ द टॉप क्लास म्यूज़िक डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, जिन्होंने आला किस्म के गाने बनाए, बहुत ही अच्छे गाने बनाए। तो ये उन्होंने इस गानों को, और राइटर रियाज शाहिद ख़ुद थे, तनवीर नकवी साहब, मेरा ख्याल है कि उस दौर के सारे बड़े शायर ने एक एक गाना इसमें दिया था। हबीब जालिब साहब थे, यानी कि म्यूज़िक भी इसका टॉप क्लास म्यूज़िक था। जैसे ये गाना हर शादी पे बजता रहा है, मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता, चांद को चांद ना कहता तेरा चेहरा कहता। मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता। ये गाना सुपर हिट सॉन्ग था। हर शादी में, हर बारात पे ये गाना प्ले करते थे, बजाते थे। और दूसरा गाना था, यूं ही दिन कट जाए, यूं ही शाम ढल जाए, तुझे देखता रहूं मैं यूं ही सामने बिठाए। इसके अलावा है रात रात भर की, काटे ना क्यों खुशी से, ये रात कर्ज हमने मांगी है ज़िंदगी से। ये गाना भी सुपर हिट था। और ये गाना जो इस फिल्म की हाईलाइट था वो था कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं, बेगानों को अपना समझे, हम कैसे दीवाने थे। मैडम नूरजहां। और ये गाना, एक बात बताती चलूँ विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि ये गाना इतना मुश्किल जगह थी कि ये गाना पिक्चराइज करवाते हुए मुझे नहीं पता था कि मैडम ने कहाँ मिसरा छोड़ा है और कहाँ से पकड़ा है। बहुत मुझे इसमें ना काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस हुई और बड़ी
एफर्ट के साथ ये मैं बोल पकड़ती थी, क्योंकि बड़ा क्लासिकल अंग में गाना था और बड़ा खूबसूरत गाना था। तो ये गाना भी इस फिल्म की जान था। तक जो कहते थे अपना। अब एक गाना शायद हबीब जालिब साहब ने लिखा था, क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ, मैं किस लिए जीता हूँ, शायद कि कभी मिल जाओ तुम कभी, मैं इसलिए जीता हूँ। ये सॉन्ग था मेहदी हसन साहब का और नदीम पे पिक्चराइज हुआ था। जो सेपरेशन हो जाती है वो उस दौर में उस सिचुएशन पे लिखा था। और ये गाना एक दफ़ा मैंने ऐसे कोई टिकटॉक खोली या शायद फेसबुक थी, तो मैंने देखा कि ये गाना आमिर लियाकत, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनको उनकी मग़फ़रत हो, वो गाना ये गा रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से गाना गाया, इतना खूबसूरत गाया, इतने सुर में गाया। और उन्होंने कहा कि ये गाना दिस इज़ माय फेवरेट सॉन्ग, और ये गाना था। और उस गाने में कुछ वो पैमाने में मेरी तस्वीर आती है और ऐसे मतलब बड़ा अच्छा ये गाना पिक्चराइज किया था। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ, मैं किस लिए जीता हूँ, शायद कि कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। ये गाना आमिर लियाकत का फेवरेट गाना था। तो सारी मौसीकी बहुत खूबसूरत थी, आवाज़ें बहुत खूबसूरत थीं और पिक्चराइजेशन भी आउटस्टैंडिंग। तो ये फिल्म बहिश्त का मैं आपको बाकी का सुना रही हूँ, लेकिन अफसोसनाक यही दुख की बात थी कि रियाज शाही साहब इसमें पूरी फिल्म नहीं बना सके। तो हसन तारिक ने कुछ बनाई, कुछ एस सुलेमान साहब ने बनाई। जब उनकी वफ़ात के बाद पहला सेट लगा था तो वो गाना था सितारों मेरी रातों के सहारों। कुछ फ़ज़ा सोगवार थी, कुछ हम भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, तो ये गाना सितारों मेरी रातों के सहारों ये भी सुपर हिट सॉन्ग था। और ये गाना फिर मैंने पिक्चराइज़ किया। रियाज भाई याद आते थे तो यकीन कीजिए, तो सेट पे ही बहुत सारे लोग रोए। पहला शॉट दिया तो मैं बिलबिला के रोई, इतना मुझे वो याद आए, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटीमेसी, इतना ज़्यादा प्यार बेटियों की तरह वो मुझे चाहते थे और डांटते भी थे, और डांट मैं सुनती भी थी। और जब मुझे किसी दिन नहीं डांटते थे तो मैं कहती थी भाई जनाब नाराज़ है, कहते तेनों चैन नहीं आंदा जब तक मैं तेनों डांट ना करा। तो इस तरह का माहौल था, जैसे ऐसे बिल्कुल सेट पे जैसे सारे अपने होते हैं। तो नीलू भाभी आती थी, वो भी बड़ा प्यार करती थी, कहती थी ऐ ते मेरी हमशक्ल है। तो बड़ा अच्छा माहौल, बड़ा अच्छा वक्त देखा, बड़ी अच्छी फिल्में। और उसके बाद शान से भी मुलाकात होती है, जब भी बड़ा एहतराम करता है, बड़ी इज्जत करता है। तो ये फिल्में मेरी ज़िंदगी का सरमाया है और इन फिल्मों को आप लोग भी देखते हैं। मेरे भी एक लोहे हयात पे एक अच्छी केमिस्ट्री के साथ, एक मोहब्बतों के साथ, चाहतों के साथ ये बने हुए शाहकार फिल्में हैं, जिनको आप लोगों ने इज़्ज़त दी, आप लोगों की एप्रिसिएशन से ये आज फिल्में शाहकार बनी। तो होपफुली आपको ये सारा किस्सा, ये म्यूज़िक का, वो सब का, सास बहू का जो था, इतना ये आज हमने सैड सारा कुछ किया है, काफ़ी मैं भी डिप्रेशन में आ गई हूँ। तो मैं इस फिल्म का एक मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ, चूँकि सास बहू का ये इशू है, ताकि थोड़ा सा आप भी थोड़े लाइट मूड में आ जाए। तो लाइटर साइड पे आते हैं कि एक बहू बहुत तंग थी आपकी सास से, अपनी सास से बहुत तंग थी। लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, बात बात पे किचन में बर्तन खड़क रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, शिकायतें हो रही हैं खामद से। तो उसने कहा अच्छा मैं क्या करूं, मैं किसी सियाने के पास जाती हूं जो मुझे कोई तावीज़ गंडा वगैरह दे। तो वो कहने लगी कि बाबा जी मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है, कुछ ऐसी चीज़ बताएं, कोई ऐसी चीज़ दे कि मेरी सास मेरे से प्यार करने लगे और मेरे से झगड़ा ना करे। तो उन्होंने कहा, बाबा ने कहा अच्छा, कुछ भी लिख के दे दिया और कहा कि ये लो, ये तावीज़ है,
जब आपकी सास बोलना शुरू करे, ये आपने दांतों के नीचे रखना है और दबाना है। वो जैसे ऊंचा बोले आपने वो तावीज़ को और दबाना है, जैसे और बोले उतना दबाना है। उसने कहा वेरी गुड। वो अपने घर ले गई। उसकी सास ने एज यूजुअल बोलना शुरू किया, क्योंकि रूटीन थी कि तू ऐसे नहीं काम किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम ऐसे मेरे बेटे को वरगलाती हो, तुम ये चाहती हो, इनसिक्योर फीलिंग। तो वो जैसे जैसे सास बोलती गई, बहू ने उस तावीज़ को जोर से दबाना शुरू किया। 1 दिन दबाया, 2 दिन दबाया, वो बोलती गई। तीसरे दिन उसकी टोन जरा नीचे आ गई और तीसरे चौथे दिन और वॉल्यूम कम हो गया। 5वें दिन उसने कहा तुम बहुत अच्छी हो, तुम में इतनी बर्दाश्त कहाँ से आ गई? मैं बोलती हूँ तुम आगे से जवाब नहीं देती, तुम तो मेरी बेटी हो और मैं अब तुम्हें बेटियों की तरह समझूंगी। और इस तरह बहू का मसला हल हो गया और दोनों प्यार मोहब्बत से रहने लगे। है ना ये एक पॉजिटिव बात? और एक टेक्निक थी इसमें, तवीज़ वगैरह कुछ नहीं था, एक टेक्निक थी। वो टेक्निक आजमाई और दोनों जो पार्टियां थी खुश हो गई और अपने आराम से हंसी खुशी रहने लगी। आप भी हंसी खुशी रहिए, क्योंकि स्माइल एक ऐसी ज़बान है जिसे हर कोई समझता है। वो किसी मुल्क का बाशिंदा हो, कुछ भी बोली बोलता हो, मोहब्बत और स्माइल को हर कोई समझता है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। फिर अपनी निशो को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, फिर कोई फिल्म लेकर आऊँगी और उसकी डिटेल और मज़े मज़े के किस्से सुनाऊँगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।